एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह या मैरिज के बारे में देखते हैं। तो विवाह या मैरिज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कुंडली के 7वें स्थान से देखा जा सकता है। तो इसमें विवाह के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है और विवाह से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है मिलापक। मिलापक का मतलब है कि शादी के पहले लड़के लड़की की कुंडली या वर कन्या की कुंडली मिलाई जाती है और ये 3 तरह से मिलाते हैं: नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक, भाव मिलापक। तो इसको मिला के देखते हैं कि दोनों की कुंडली किस तरह से कितनी ज़्यादा मिल रही है और वो एक अगर अच्छे गुण मिल रहे हैं और बाकी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो विवाह के लिए परमिशन दी जाती है और विवाह उनका हो सकता है, उसको शुभ माना जाएगा। राइट। इसी मिलापक के साथ साथ यानी ये जो नक्षत्र, ग्रह एंड भाव मिलापक है, तो इसी मिलापक के साथ साथ वर और कन्या की कुंडली से उनके गुण और दोष भी देखने चाहिए। तो जितने ज़्यादा गुण होंगे तो उतना अच्छा होगा, जितने दोष कम होंगे उतना ही बढ़िया होगा, यानी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये भी जो गुण और दोष हैं लड़के लड़की की, उनकी कुंडली से ही देखे जाते हैं। राइट। तो फिलहाल अभी जो टॉपिक चल रहा है वो वर और कन्या के दोष के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो दोष में अभी तक हमने आपको खराब स्वास्थ्य यानी वर और कन्या दोनों का या दोनों में से किसी एक की हेल्थ खराब रहे, कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो, तो उसकी वजह से वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको दोष माना जाता है। इसी तरह से दरिद्री योग है, यानी वर और कन्या दोनों में दरिद्री योग हो या किसी एक में अगर दरिद्री योग है तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमेशा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस बनी रहेगी, वो पैसे के लिए परेशान रहेंगे। तो उनका वो दरिद्री योग भी जो है वो एक महादोष है। इसके बाद संतानहीन योग आपको बताया कि अगर दोनों की कुंडली में किसी एक में या दोनों में संतान न होने का योग है, ये ग्रहों के प्लेसमेंट से और के कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा। तो संतानहीन अगर योग है तो वो भी एक महादोष माना जाता है, यानी मैरिज के बाद अगर उस कपुल के कोई संतान ही न हो तो वो मैरिज का पर्पस ही सॉल्व नहीं होता और वो मैरिड लाइफ उनकी बेकार हो जाती है बिल्कुल। व्यभिचारी या व्यभिचारिणी योग, यानी लड़के की कुंडली में व्यभिचारी योग, कोई इलीगल रिलेशन हो किसी और स्त्री से, या व्यभिचारिणी यानी उस स्त्री का किसी और पुरुष के साथ में कोई इलीगल अवैध संबंध हो, तो ऐसे केस में वो एक दोष माना जाता है कुंडली में और इसको व्यभिचारी योग एंड व्यभिचारिणी योग कहते हैं। इसको आपको बताया। फिर बहुविवाह योग, यानी लड़के की कुंडली में, वर की कुंडली में देखिए कहीं ऐसा तो नहीं उसकी कुंडली में एक से ज़्यादा विवाह लिखे हुए हैं, जो पता चल जाएगा कुंडली देख के, तो आप इसको देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा दोष है कि किसी वजह से उसकी एक से ज़्यादा शादी होगी। फिर आज जो टॉपिक है वो विधुर एंड विधवा योग, इसके बारे में देखते हैं। तो विधुर योग का मतलब होता है कि लड़के की पत्नी की डेथ हो जाए और लड़का फिर वो विधुर कहलाता है, उसको विधुर योग कहते हैं या विडोअर कहा जाता है। तो ये एक महादोष है, यानी लड़के की मैरिज हुई लड़के लड़की की, बाद में उसकी पत्नी की डेथ हो जाए तो वो उनकी मैरिड लाइफ तो ख़त्म हो गई वहीं पर। तो वो लड़के की कुंडली में अगर इस तरह का विधुर योग या उसको विडोअर योग कहते हैं, अगर इस तरह का योग है तो वो एक महादोष माना जाता है। या साइकिल के 2 पहिए, एक पहिया हटा दीजिए या एक पहिया बिल्कुल ख़राब हो गया, चलने लायक नहीं रहा, तो साइकिल ख़त्म हो गई, फिर वो साइकिल चलेगी कैसे, नहीं चल सकती। इसी तरह से वो मैरिड लाइफ ही बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसलिए कि ये महादोष माना जाता है। तो आज वो विधुर योग के बारे में देखते हैं। तो ये लड़के की कुंडली से देखा जाता है। अब इसको हम कैसे देखें, क्या क्या चीज़ देखें कि हमें पता चल जाए कि ये लड़के की कुंडली जो है इसमें विधुर योग है। तो इसके लिए आप देखिए 7th हाउस, लड़के की जो कुंडली है उसका 7th हाउस मतलब पति पत्नी का घर है। तो 7th हाउस देखिए, 7th का लॉर्ड देखिए, यानी उसकी पत्नी का जो कारक है। इसके अलावा 7th का कारक ग्रह जो सिग्निफिकेटर है या रिप्रेजेंटेटिव है वो शुक्र होता है, शुक्र को देखिए। और 7th से 8th, क्योंकि 8th स्थान क्या है, वो आयु और मृत्यु का स्थान है। तो 7th स्थान पत्नी का, और 7वें से 8वां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 2nd स्थान आया। तो ये दूसरा स्थान कुंडली का जो है वो पत्नी की मृत्यु का घर हो गया। तो 2nd स्थान देखिए और 2nd का लॉर्ड देखिए। तो आपको क्या देखना है विधुर योग के लिए, 7th हाउस देखें, 7th का लॉर्ड देखिए, 7th का कारक ग्रह शुक्र देखिए, और 7th से 8th यानी 2nd हाउस देखें और 2nd का लॉर्ड देखिए, जिससे पत्नी की मृत्यु का पता चलता है। तो अगर ये सारी चीज़ें कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, किसी वजह से पाप प्रभाव में है, यानी पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, अगर इनका रिलेशन 6-8-12 से है, 6-8-12 हाउसेस से, या 6-8-12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन है,
तो ऐसे केस में वो पत्नी की मृत्यु होगी। या ये जो आपको बताया सप्तम सप्तमेश द्वितीय द्वितीय शुक्र, अगर ये अपनी नीच राशि में है, डिबिलिटेड राशि में है, या शत्रु की राशि में है, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, तब भी ऐसे केस में पत्नी की मृत्यु हो जाएगी और वो जो लड़का है वो विधुर या विडोर हो जाएगा, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने, तो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। इसके लिए आपको लड़के की कुंडली देखनी है, वर की कुंडली या लड़के की कुंडली। देखिए कि अगर वर की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हो, एक क्रूर ग्रह है, लग्न में सूर्य बैठ गए, और कुंडली में कहीं भी मीन राशि में शनि बैठे हों, तो लड़का विधुर हो जाएगा, उसकी पत्नी की डेथ होगी और वो विडोर या विधुर हो जाएगा बाद में, राइट। तो लग्न में सूर्य और कुंडली में किसी भी जगह शनि बैठे हों जो मीन राशि यानी पिशीज राशि में बैठे हों, तो वो विधुर योग बनता है इससे। लग्नेश और सप्तमेश यानी लग्न का लॉर्ड और सेवंथ का लॉर्ड, लग्नेश और सप्तमेश दोनों अष्टम में बैठ जाएं। अष्टम में, अष्टम स्थान आयु मृत्यु का है, तो ये ऑब्स्टेकल्स का घर है, गंभीर रोग बीमारियों का घर है, लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीजेस का, इनक्योरेबल डिसीजेस का घर है। तो लग्नेश और सप्तमेश दोनों अष्टम में बैठ जाएं, तो ऐसे केस में विधुर योग बनता है, यानी लड़का जो है वो विधुर हो जाएगा, उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। लग्नेश प्लस अष्टमेश प्लस चतुर्थेश, लग्नेश प्लस अष्टमेश प्लस चतुर्थ स्थान वाहन का कन्वेंस का घर है। तो लग्नेश के साथ में अष्टमेश प्लस चतुर्थेश अगर साथ साथ में हो, तो बस या किसी ट्रक से एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की डेथ होगी और वो लड़का जो है वो विधुर हो जाएगा। लड़के की ही कुंडली देखी जा रही है, लड़के की कुंडली में फोर्थ स्थान में मंगल बैठ जाए। चतुर्थ स्थान आपको बताया वो कन्वेंस का घर है, तो फोर्थ स्थान में मंगल बैठ गए जो क्रूर ग्रह है, और उसके ठीक सामने घर जो है वो 10th हाउस है। तो फोर्थ में मंगल बैठे और उसके ठीक सामने 10th में अगर सूर्य बैठ जाए, तो किसी वाहन दुर्घटना से पत्नी की मृत्यु होगी, क्योंकि फोर्थ स्थान वाहन का है। तो वर की कुंडली में फोर्थ में मंगल और 10th स्थान में अगर सूर्य बैठ जाए, दोनों आमने सामने, तो वो किसी कन्वेंस की दुर्घटना से, वाहन की दुर्घटना से पत्नी की मृत्यु होगी और लड़का विधुर हो जाएगा। वर की कुंडली में नीच का शुक्र हो, शुक्र कहाँ नीच होता है, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच का होता है। तो कुंडली में किसी भी जगह नीच का शुक्र हो बैठा हो, या नीच का चंद्रमा बैठा हो, नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है, स्कॉर्पियो राशि में, राइट। तो वर की कुंडली में किसी जगह नीच का शुक्र हो या नीच का चंद्रमा बैठा हो, तो पत्नी की मृत्यु होती है उसे, और लड़का विडोर या विडो हो जाए, वो विधुर हो जाएगा। वर की कुंडली में फोर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश वो छठे स्थान में आके बैठ जाए, छठा स्थान रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो वर की कुंडली में जो फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश है, ये 6th स्थान में बैठा, उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो किसी एक्सीडेंट से उसकी वाइफ की डेथ होगी और वो लड़का विडोर या विधुर हो जाएगा। वर की कुंडली में 6th हाउस में मंगल हो, 7th में राहु हो और 8th में शनि हो। अब देखिए 6, 7, 8 तीनों में ये पापी एंड क्रूर ग्रह बैठ गए। छठे स्थान में मंगल बैठा जो क्रूर ग्रह है, 7th में राहु बैठे जो पापी एंड क्रूर, एंड 8th में शनि बैठे जो पापी एंड क्रूर ग्रह हो गए। तो वर की कुंडली में 6th स्थान में मंगल, 7th में राहु और अगर 8th में अगर शनि हो, तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी और वो लड़का विधुर हो जाएगा। वर की कुंडली में 7th हाउस में, 7th स्थान देखिए, 7th स्थान में पंचमेश के साथ में सप्तमेश और पाप ग्रह हो। पंचमेश मतलब पंचम का लॉर्ड, सप्तमेश माने 7th का लॉर्ड और साथ में पाप ग्रह हो। तो वर की कुंडली में 7th स्थान जो स्त्री, उसकी स्त्री का घर है, वाइफ का घर है, तो वर की कुंडली में 7th स्थान में पंचमेश के साथ में सप्तमेश और पाप ग्रह कोई बैठ जाए, शनि राहु केतु वरा, और शुक्र जो है वो निर्बल हो, बहुत वीक हो कुंडली में, तो गर्भपात या एबॉर्शन से पत्नी की मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि 5th हाउस देखिए गर्भ का घर है, संतान का घर है, और वो स्त्री जो प्रेग्नेंट होती है उसके यूट्रस का या गर्भ का घर है। तो 7th हाउस में बैठा पंचमेश प्लस सप्तमेश प्लस पाप ग्रह, तो और शुक्र निर्बल हो गए, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी और वो उसकी गर्भपात या एबॉर्शन की वजह से डेथ होगी और वो लड़का जो है विधुर हो जाएगा। लड़के की कुंडली में 7th स्थान में मंगल हो और 2nd में राहु बैठ जाएं, 7th स्थान में उसकी पत्नी का घर है, वहाँ मंगल बैठ गए, और 2nd स्थान जो उसकी वाइफ की मृत्यु का स्थान है, तो वहाँ पर राहु बैठ जाएं, तो लड़के उसकी वाइफ की डेथ होगी और लड़का जो है विधुर हो जाएगा, राइट। वर की कुंडली में 7th का लॉर्ड सप्तमेश या 2nd का लॉर्ड द्वितीयेश के साथ में राहु या केतु हों, उन पर शनि की दृष्टि हो जाए, राइट।
वर की कुंडली आप देख रहे हैं, उसमें सप्तमेश या द्वितीयेश, सेवेंथ का लॉर्ड या सेकंड के लॉर्ड के साथ में राहु या केतु हो, जो कि पापी एंड क्रूर ग्रह हैं, और उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, वो लड़का जो है वो विधुर हो जाएगा। लड़के की कुंडली में सेवेंथ का लॉर्ड यानी सप्तमेश या द्वितीय सेकंड का लॉर्ड या शुक्र पाप ग्रह के साथ में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए। लड़के की कुंडली में सेवेंथ का लॉर्ड यानी सप्तमेश या द्वितीय सेकंड का लॉर्ड या शुक्र जो सेवेंथ का कारक है, ये सब पाप ग्रह के साथ में हो, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो लड़के की वाइफ की डेथ होगी, वो बाद में विडोर या विधुर हो जाएगा। सेवेंथ का लॉर्ड सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो, कुंडली में कहीं बैठेगा सेवेंथ का लॉर्ड सप्तमेश, तो अपनी नीच राशि डिबिलिटेड राशि में बैठ जाए, या शत्रु की राशि में हो जाए, या अस्त हो जाए, सूर्य के साथ बैठ के उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। सेवेंथ का लॉर्ड एर्थ में हो, सप्तमेश जो है अष्टम में बैठ जाए, और अष्टमेश या द्वादशेश अष्टम का लॉर्ड या ट्वेल्थ का लॉर्ड ये बैठे सेवेंथ में, तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। सेवेंथ का लॉर्ड बैठा अष्टम में, राइट, और एट्थ का लॉर्ड अष्टमेश या ट्वेल्थ का लॉर्ड द्वादशेश, दोनों में से कोई सप्तम में बैठ जाए, तो उसकी वाइफ की डेथ होगी और वो विधुर हो जाएगा। सेवेंथ का लॉर्ड जो है निर्बल हो जाए, किसी वजह से निर्बल हो गया, वीक हो गया, तो सेवेंथ का लॉर्ड सप्तमेश जो है वो निर्बल वीक हो के 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, और शुक्र जो है अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में बैठ जाए कुंडली में कहीं पे, तो ऐसे केस में उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। राइट। लड़के की ही कुंडली देख रहे हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र प्लस षष्ठेश यानी शुक्र जो सेवेंथ का कारक, षष्ठ यानी सिक्स्थ हाउस उसका जो उसका लॉर्ड है षष्ठेश हो गया, तो शुक्र के साथ में षष्ठेश कहीं भी बैठ जाए कुंडली में किसी जगह बैठे, तो पत्नी की मृत्यु जो है वो किसी बीमारी के बाद में होगी। राइट, ऐसा ऋषियों ने बताया कि वर की कुंडली में शुक्र के साथ में षष्ठेश बैठ जाए। षष्ठ स्थान क्या, रोग का स्थान है, तो शुक्र जो पत्नी का कारक है, तो शुक्र के साथ में रोग देने वाला ये ग्रह यानी षष्ठेश बैठा, और वो कुंडली में कहीं भी बैठा हो, तो पत्नी की मृत्यु किसी बीमारी के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। राइट। वर की कुंडली में फोर्थ हाउस या एर्थ हाउस में, चतुर्थ स्थान या अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो, स्पेशली सूर्य या मंगल हो, सूर्य या मंगल हो, तो पत्नी की जल कर मृत्यु होती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्निकारक ग्रह हैं। तो वर की कुंडली में, लड़के की कुंडली में फोर्थ स्थान या एर्थ स्थान में पाप ग्रह हो, स्पेशली सूर्य या मंगल हो, तो पत्नी की जल कर मृत्यु होती है। राइट। वर की कुंडली यानी लड़के की कुंडली में फोर्थ या एर्थ स्थान के अलावा चतुर्थ और अष्टम को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं भी किसी अन्य भाव में पाप ग्रह के साथ हो। वर की कुंडली में शुक्र जो है वो, वर की कुंडली में शुक्र जो स्त्री का कारक है, उसकी वाइफ का कारक है, तो फोर्थ या एर्थ स्थान को, हाउस को छोड़कर किसी अन्य स्थान में पाप ग्रह के साथ में हो, तो पत्नी की कहीं ऊंचाई से गिर कर मृत्यु होती है, क्योंकि फोर्थ स्थान और अष्टम स्थान दोनों ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर की कुंडली में शुक्र जो है फोर्थ या एर्थ को छोड़कर किसी अन्य भाव में पाप ग्रह के साथ हो, तो पत्नी की ऊंचाई से गिरकर मृत्यु होती है। वर की कुंडली में जो है शुक्र वो पाप ग्रह मध्यस्थ हो, शुक्र कहीं बैठा है जो कि दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, दोनों तरफ उसके दाएं बाएं वो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह मध्यस्थ कहेंगे। तो वर की कुंडली में शुक्र जो स्त्री का कारक है, वो दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए, यानी पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाए, तो ऐसे केस में ऊंचाई से गिरकर पत्नी की मृत्यु होती है। वर की कुंडली में पाप ग्रह शुक्र जो है पाप ग्रह मध्यस्थ है, पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाए, और लेकिन शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट न हो, कोई शुभ ग्रह की युति या दृष्टि न हो, तो वो उसकी वाइफ जो है वो हो सकता है फांसी लगाकर उसकी डेथ हो जाए, फांसी से उसकी डेथ हो जाए। तो वर की कुंडली में शुक्र जो है पाप ग्रहों के बीच में हो, पाप ग्रह मध्यस्थ हो, लेकिन उस पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि न हो, तो उसकी वाइफ की फांसी लगाने से डेथ हो सकती है, और वो लड़का जो है विधुर हो जाएगा यानी विडोर हो जाएगा। इस तरह से आपको बताया कि ये विधुर योग बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है, इसको कुंडली में शादी ब्याह के पहले हमेशा लड़के की कुंडली में इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि एक ये महादोष है, एक ये महादोष है, और इसको लड़के की कुंडली में देखा जाता है विधुर योग। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।